हमारे देवी देवताओं को अक्सर उड़न खटोले में आसमान से उतरते हुए दिखाया गया है। क्या ऐसे उड़न खटोले ये यान सही में होते थे? और क्या हमारे भगवान परग्रही थे या ये कोरी कल्पना है? अगर छत्तीसगढ़ के चरामा की बात करें तो ये कल्पना से काफी कुछ ज्यादा लगता है। आइए चलते हैं चरामा की गुफाओं में, जहां आज से लगभग 10,000 साल पहले इंसानों ने कुछ ऐसे शैल चित्र बनाए हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वास्तव में परग्रही होते हैं और क्या वो धरती पे कभी आए थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 65 किलोमीटर दूर है धमतरी, और इससे 35 किलोमीटर पर पड़ता है चरामा, जो कांकेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। चरामा से लगभग 8 से 10 किलोमीटर के बीच गोटीटोला, चंदेली और उड़कुड़ा में ये गुफाएं फैली हुई हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं सबसे मशहूर गुफा में। के आयो रे जग में क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला। ये वो चले गए रे बलवान दिन में धरती। पहली गुफा गोटीटोला से लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर दूर है। यहां आखिर तक गाड़ी जा सकती है। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पक्की रोड के बाद आपको राइट हैंड पे एक टर्न मिलेगा, जिससे आप जंगल में प्रवेश करेंगे। यहां से गुफा लगभग 2 किलोमीटर दूर है। जब तक कि वहां तक अच्छा पहुंच मार्ग नहीं बन जाता, हमारा आपसे निवेदन है कि गोटीटोला से किसी लोकल को साथ ले लें। इस जगह पे रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, और अगर फिर भी आप यहां रात बिताना चाहते हैं तो आपको टेंट और खाना पीना अपने साथ लाना पड़ेगा। जो लोग भी भारत के दूसरे राज्यों से इस वीडियो को देख रहे हैं और यहां आना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए मेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। तो ये देखें, ये है वो जगह जो दुनिया भर में मशहूर है, जहां आदि मानव ने एलियंस की पेंटिंग्स बनाई हैं। ये गुफा ना होते हुए एक चट्टान की सतह है जहां ये पेंटिंग्स हैं, और लगभग 800 से 1000 स्क्वायर फीट की सतह पर बमुश्किल अब 80 से 100 स्क्वायर फीट पर ही कुछ बचा है। बाकी सदियों से गिरते पानी ने इस चट्टान पे अजीबोगरीब दाग छोड़ दिए हैं। वैसे इन्हें देख के लगता है कि यहाँ और भी पेंटिंग्स रही होंगी, लेकिन पानी की वजह से वो खराब हो चुकी हैं। तो आइए अब एक एक करके हम यहाँ मौजूद तीनों पेंटिंग्स का एनालिसिस करते हैं। हम सबसे ऊपर वाली पेंटिंग से शुरू करते हैं। इसका कलर टेराकोटा की तरह का है और इसकी ऊंचाई लगभग 1 फीट है, और इसे देख के ऐसा लगता है कि इसने अपने सर पे हेलमेट पहन रखा है और हाथ में कोई वेपन है, और शायद हेलमेट पहने होने की वजह से उसके फेस के फीचर्स नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि ऐसी गुफा के चित्रों में फेस के फीचर्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। खैर, हम शुरू करते हैं कि चट्टान पे ये सबसे ऊपर बनी है और जमीन से इसकी हाइट होगी लगभग 8 फीट। इसका सर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें इसके हेलमेट पे एंटीने नुमा कुछ चीजें दिखाई देती हैं, जो ऊपर और लेफ्ट साइड में 3-3 हैं, लेकिन राइट साइड में सिर्फ 2 हैं। और गले के पास हमें 9 लकीरें दिखाई देती हैं। शायद वहां हेलमेट बॉडी आर्मर से जुड़ रहा होगा, और छाती पे एक फ्लैप नुमा चीज भी है। अब आते हैं इसके हाथ में जो वेपन है उस पे। तो ये उल्टे त्रिशूल की तरह लग रहा है। हाथ की उंगलियां क्लियर नहीं हैं कि कितनी हैं। ये वेपन लगभग 4 से 5 इंच लंबा है। वेपन का आखिरी छोर समझ नहीं आ रहा कि वो कैसा है। वैसे हमने ये 3 तरीके के ऑप्शंस बनाए हैं, जो कि नॉर्मल और इन्वर्टेड इमेजेस को जूम करके हमें लगा। जिस साइड के हाथ में वेपन पकड़ा हुआ है उसमें भी पैरों की उंगलियां क्लियर नहीं हैं, और ना ही दूसरे हाथ की। हाँ, लेकिन दूसरे पैर में 4 उंगलियां दिख रही हैं। एक बात जो हमने नोटिस की कि इस पेंटिंग की कमर के पास से पैरों के काफी नीचे तक सीधी लकीरों के बॉक्सेस बने हैं, जो हमें लगता है कि पेंटिंग को स्केल में बनाने के लिए शायद यूज किया गया हो, क्योंकि एक लकीर कमर पे, दूसरी घुटनों पे और तीसरी पैरों पे खत्म हो रही है। क्योंकि इसके अलावा इन लकीरों और बॉक्सेस को बनाने का कारण समझ नहीं आ रहा। खैर, हम चलते हैं दूसरी पेंटिंग की ओर, और ये बिना हेलमेट और बिना फीचर्स वाली पेंटिंग है, और इसकी गुफा पे हाइट होगी 6.5 से 7 फीट,
और इसकी खुद की ऊंचाई होगी 1 फीट के आसपास। ये पेंटिंग हमें बहुत सी वेबसाइट्स पे मिल जाती है और यहाँ आने से पहले मैं इसे भालूनुमा आदमी की पेंटिंग समझता था, लेकिन इसे देखने के बाद पता चला कि इसका चेहरा सामने की तरफ ही है। इसके कान के आसपास से ये एंटीने या बालनुमा चीज निकल रही है। लेफ्ट में 5 हैं और राइट में 4 हैं। इसके भालू जैसा लगने के पीछे शायद ये वजह है कि जिन पत्थरों पर यह बनी हुई है उसमें काले स्पॉट्स हैं और एक काला स्पॉट उसके लेफ्ट साइड के एंटीने या बालों के ठीक ऊपर है और उसकी वजह से ऐसा लगता है कि इसका मुंह बल्ब या भालू की तरह है और एक तरफ के बालों या एंटीनों पर ध्यान ही नहीं जाता और शायद इसका सर गोल बनाने की जगह थोड़ा टेढ़ा बना हुआ है। इस पेंटिंग में खास बात यह भी है कि ये 2 कलर्स में बनी हुई है। टेराकोटा की आउटलाइन है और पीला रंग अंदर किया हुआ है। इसमें इसके हाथों पे एक में 4 तथा एक में 3 उंगलियां हैं, जबकि पैरों पे दोनों में 3-3 उंगलियां हैं। इसके बगल में ही 2 लोगों की लाइन आर्ट बनी हुई है जैसा बच्चे बनाते हैं और ये काफी हल्की भी है क्योंकि ये सिर्फ लकीरों से बनी हुई है। इसके बगल में एक और पेंटिंग है जिसका सर पानी से बर्बाद हो चुका है और सिर्फ धड़ बचा है। इसके पैरों में भी 3-3 उंगलियां ही हैं। अब आते हैं सबसे मेन पेंटिंग पे। ये एक्चुअली बहुत लोगों के साथ खड़े हुए बनी हुई है। इसमें छोटे और बड़े मिला के 16 लोग हैं। पहली और मेन लाइन में 7 लोग हैं। ये और भी हो सकते हैं, लेकिन पानी की वजह से पेंटिंग खराब हो चुकी है। इन 7 लोगों के ऊपर 3 आकृतियां और बनी हुई हैं, जिसमें से 2 पीले कलर की हैं और एक लाल रंग की है। यहाँ भी 2 कलर यूज किए गए हैं। आउटलाइन टेराकोटा की थोड़ी लाल शेड में है और बीच में पीला कलर है। इन 7 लोगों के पैरों के पास भी छोटी आकृतियां हैं जो टोटल 6 हैं, जिनमें से 5 लाल कलर में हैं और एक येलो कलर में है। देखने से लगता है कि लाल कलर की आकृतियां बच्चों की हैं। आकृति नंबर 8 और 9 जो ऊपर बनी हुई हैं और पीले रंग के बच्चों की हैं, उन्हें ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि वे दोनों किसी रस्सी जो बंधी हुई है उस पर झूलने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर आकृति नंबर 9 के हाथ देखने से लगता है कि वो रस्सी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। मेन 7 आकृतियों में 3 नंबर की आकृति ने हाथ में कुछ डंडे-नुमा चीज भी पकड़ रखी है। इसे देख के तो यह लगता है कि ये एक वेपन है, लेकिन उसमें पहली पेंटिंग जैसी क्लैरिटी नहीं है। आकृति नंबर 2 के सर को ध्यान से देखने पे लगता है कि उसने कानों में कुछ पहन रखा हो, जैसे किसी तरह के बूंदे हों। इस आकृति की एक और खास बात यह है कि केवल इसी के हाथ और पांव देखने पर ऐसा लगता है कि इसने दस्ताने और जूते पहन रखे हों। इस आकृति के पैरों के पास 2 छोटे बच्चों की लाल रंग में पेंटिंग भी है। इसके अलावा इस पेंटिंग के ऊपर बहुत से हाथों की छाप है और लेफ्ट टॉप में एक बहुत ही महीन सी दिखने वाली कुछ चित्रकारी है जो समझ से बाहर है। और मेरा पर्सनल सुझाव ये है कि इससे पहले कि ये पेंटिंग्स पानी की भेंट चढ़ जाएं, आप यहाँ जाके इनका आनंद ले सकते हैं। आइए अब यहाँ से विदा लेते हैं और चलते हैं गुफा नंबर 2 की ओर, जो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस पे है। यहाँ पहुँच पाना बिल्कुल नामुमकिन सा है, क्योंकि आसपास के लोगों को भी इस बारे में ज़्यादा नहीं पता है और रोड से लगी हुई इस जगह को आप आराम से मिस कर सकते हैं। जब लोगों ने पहले हमें कहा कि इन खेतों के पार एक गुफा है और वहाँ हर साल पूजा होती है, खेतों में से जाते हुए हम लोग ये सोच रहे थे कि कहाँ फंस गए। और ये जो आप सामने पेड़ों का झुरमुट देख रहे हैं, ये है गुफा नंबर 2। तो आइए चलते हैं इसकी तरफ। ये बहुत ही छोटी सी गुफा है और यहाँ पे सिर्फ 2 ही पेंटिंग्स हैं। ये पहली पेंटिंग है जो आपको घुसते ही सामने दिख जाएगी और इसे देखकर हमारा मन उदास हो गया। वहाँ पे बैठे बैठे जो लोकल आदमी हमें वहाँ तक लेके आया था, उससे पूछने पर उसने कहा कि बस यही है पेंटिंग्स। तभी हमारी नज़र ढूंढती हुई इस पेंटिंग पे पड़ी और हमें लगा कि इसे ही तो हम ढूंढ रहे थे। तो आइए इन दोनों पेंटिंग्स का एनालिसिस करते हैं। पहली पेंटिंग गुफा में लगभग 5 फीट ऊपर है
और इसकी खुद की ऊंचाई 8 से 9 इंच ही है। ये लाइन आर्ट पेंटिंग की तरह बनाई गई है और इसमें 2 आदमी दिख रहे हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। सेंटर की चीज भी देखने पे एक आदमी की तरह ही लगती है, लेकिन अगर वो आदमी है तो पहले वाले दोनों की तरह ही होने चाहिए। इसकी इन्वर्स इमेज देखने पे ये एक रॉकेट की तरह लग रहा है जो कि टांगों पे खड़ा है और उसके बीचों बीच एग्जॉस्ट की तरह कुछ लग रहा है। इसके बगल में भी एक अजीब सी आकृति बनी हुई है जो इंसान जैसी नहीं लगती। इस पेंटिंग को देखने से क्या ऐसा नहीं लगता कि एक एलियन नुमा जीव रॉकेट के पास खड़ा है और 2 आदमी उन दोनों को देख रहे हैं? कृपया कमेंट्स में अपनी राय बताएं। अब चलते हैं दूसरी पेंटिंग पर। यह गुफा की छत पर बनी हुई है और इसकी हाइट लगभग 6.5 फुट है और इसके आसपास के पत्थर शायद वहां होने वाली पूजा के कारण काले पड़ गए हैं, लेकिन ये देखने से एक यूएफओ जैसी ही लगती है। इमेज से थोड़ी छेड़छाड़ करने के बाद हमें ये कुछ ऐसी दिखी, एक गोलाकार वस्तु जो 3 टांगों पर खड़ी है, लेकिन इसके ऊपर साइकिल के हैंडल नुमा ये चीज समझ में नहीं आई। खैर ये एक यूएफओ की तरह ही लगती है जिसमें 2 खिड़कियां भी हैं। इन गुफाओं को अकेले ढूंढना काफी कष्टप्रद है, इसीलिए हमने साथ में दोनों गुफाओं के लैटलॉन्ग दिए हुए हैं। हर साल होती पूजा की वजह से इसकी छत पे जमा होती कालिक इस यूएफओ को ढकने की कगार पे है, तो हमारा ये निवेदन है कि उससे पहले आप लोग इसे देख लें। दोस्तों, इन दोनों गुफाओं के अलावा भी यहाँ 2 गुफाएं और हैं और आने वाले एपिसोड्स में हम उनको भी कवर करेंगे। तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। नमस्कार।